स्वामी भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में आप रक्षक हैं। ये संपूर्ण कार्य जगत, कारण जगत और हम सब जीवात्माएं, हम तीनों का आप रक्षक है प्रभु। हे ईश्वर, आप तीनों का रक्षक होने से, तीनों कालों में रक्षक होने से त्र्यंबक कहलाते हैं। हे भगवान, यजामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके गुणगान करते हैं प्रभु। हे भगवान, हम स्तुति करने से आपका लाभ नहीं है प्रभु। जो आपकी स्तुति करता है उस जीवात्मा का कल्याण होता है। हमारा ही कल्याण है प्रभु आपकी स्तुति करने से। सुगंधिम सुष्ठु गंधम विद्यते यस्मिन् स सुगंधे। हे परमात्मा, जैसे संसार में कोई पुष्प प्रस्फुटित होता है, उसमें गंध होती है, सुगंधी होती है, ऐसे ही प्रभु आपके अनंत गुणकर्म स्वभाव, आपके यश ही आपकी सुगंधी है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक साधक लोग आपके गुणगान करते हैं। आपका यश, आपकी प्रशंसा, आपकी सुगंधी है प्रभु। हे प्रशंसनीय प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। पुष्टिवर्धनम, आप पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। शारीरिक पुष्टि, वाणी की पुष्टि, मन की पुष्टि, बुद्धि की पुष्टि, आत्मबल की पुष्टि आप ही बढ़ाते हैं प्रभु। अतः आप पुष्टिवर्धन है। हे पुष्टिवर्धन परमात्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं। उर्वारुकमिवा, जैसे प्रभु खरबूजा पकने के बाद डंठल से स्वतः अलग हो जाता है, तोड़ना नहीं पड़ता है, वैसे ही प्रभु बंधन से, मृत्यु मुख से, कष्ट, बाधा, पीड़ा, हानि, दुख से प्रभु स्वतः हमको पृथक कर दीजिए। हे ईश्वर, हम आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाते हैं तो स्वतः हम क्लेशों से मुक्त होते हैं। ऐसी शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हम पापों से और पाप के दुख रूप फल से, अकाल मृत्यु से, बंधन से, कष्ट पीड़ा से पृथक हो जाएं। मां मृता, आपके अमृत आनंद से, आपकी करुणा से, आपकी दया से, आपके द्वारा प्रदत्त सुखों से
कभी हम पृथक न हो प्रभु, ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए। ओम। परम पिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मनुष्य जीवन को पाकर कैसे जीवन में समस्त दुखों से छूट जाए और नित्य आनंद को प्राप्त करें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास अत्यंत अनुपम है। मनुष्य जीवन ही सबको नहीं मिलता है, और मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो भी मनुष्य जन्म में मुमुक्षुत्व अर्थात अध्यात्म की रुचि उत्पन्न होना कठिन है। संसार में कितने मनुष्य हैं? पूरी धरती में लगभग 840 करोड़ मनुष्य हैं। इन उनमें से कितने व्यक्तियों के अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करूं? आध्यात्मिक उन्नति की भावना ही पैदा नहीं होती है। जैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जन्म पाकर आध्यात्मिक उन्नति की पिपासा, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा, आकांक्षा, ये भी अत्यंत दुर्लभ है। नहीं तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी पशु तुल्य केवल खाना पीना जीना और जीवन को समाप्त कर देना, इसी में व्यक्ति का जीवन पार हो जाता है। तुलना करके देखे तो नीतिकार ने कहा है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। धर्म से जो रहित होता है वो मनुष्य होने पर भी उसको पशु कहा जाता है। तो धर्म की अभिलाषा, धर्म की रुचि सबके अंदर नहीं होती है। जन्म मिला मनुष्य का और जीवन पार हो जाता है पशुवत। हम सब आध्यात्मिक सत्संग में एकत्रित हुए हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार जिसके अंदर होते हैं, उन्हीं को ये धर्म अच्छा लगता है। सबको ये धर्म अच्छा नहीं लगता है। कठोपनिषद का ऋषि कहते हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमादत्तम मित्तमोहेन मूढ़म। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमादंतम मित्तमोहेन मूढ़म। अयम लोक परो नास्ति इति मानि पुनर्वशम आपद्यते में। कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग, धर्म के प्रति अभिरुचि सबको अच्छा नहीं लगता है। क्या आत्मा परमात्मा के बारे में जाने, सूखा सूखा लगता है उनको। बाजार जाएंगे, घूमेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, सीरियल देखेंगे, उसमें बड़ा मजा आता है। सबको ये अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है? तो क्या न सांपराय प्रतिभाति, सांपराय का अर्थ होता है परलोक की गति, आत्मा परमात्मा की चर्चा, अध्यात्म की बातें। अध्यात्म की बातें सबको अच्छे नहीं लगती। किसको अच्छे नहीं लगते? तीन व्यक्ति बता। न सांपराय प्रतिभाति बालम,
बालम का अर्थ होता है बाल बुद्धि। बच्चों की बुद्धि कैसे होती है? बालक क्रीड़ायाम बालो यावत क्रीड़ा सक्तम। छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेल कूद करने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हमारे समाज में छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में, तो पहले पहले जब आते हैं रोते हैं। शुरू शुरू में जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनको खेल कूद अच्छा लगता है, पढ़ाई करना बंधन जैसे लगता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को खेल कूद अच्छा लगता है, उसको आत्मा परमात्मा अच्छा नहीं लगेगा। हम छोटे थे जब, हम हो आप हो अथवा आजकल जो बच्चे हैं, देखिए छोटे बच्चे होते हैं कैसे खेल खेलते हैं। कोई गुड़िया गुड़ा लेकर खेलते हैं, कोई खिलौना लेकर खेलते हैं। तो जब छोटे थे खिलौने के गाड़ी में आनंद ले रहे थे। हम बड़े हो गए तो खिलौने की गाड़ी अच्छा नहीं लगता, बड़ी गाड़ी खरीद ली, सचमुच गाड़ी अभी खरीद ली। लेकिन खेल तो वही है ना, जो छोटे बच्चे थे जैसे खिलौना में खेलते थे, वैसे ही आप तो अभी भी खेल रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं मकान बनाते हैं, किससे में बनाते हैं? रेत होता है ना, जो रेत गीले गीले होते हैं, बालू बालू गीला होता है तो उसमें पैर रख देंगे और उसको थपा देंगे और पैर निकाल देंगे तो उनका घर बन गया। बड़ा मजा आता है। और एक का यदि कोई दूसरा तोड़ दे, देखो कैसी स्थिति होती है। बच्चे उस बालू के घर में खेलते हैं। हम बड़े हो गए तो एक पक्का घर बना दिया। खेल तो वही है, मेरा घर कैसे बढ़िया हो, सुंदर हो। बच्चे भी वहां प्रयत्न करते हैं और बड़े होकर भी उसी में लगे रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं, यमाचार्य जी नचिकेता को समझाते हैं, नशाम पराय प्रतिभाति बालम। संसार के वस्तुओं में जिनको क्रीड़ा करने की इच्छा होती है, जो संसार के वस्तुओं में क्रीड़ा करना चाहते हैं, खेल में मजा आता है, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। क्रिकेट मैच चलेगा तो छुट्टी लेकर बैठेंगे, घर में क्रिकेट देखेंगे, लेकिन आत्मा परमात्मा उनको अच्छा नहीं लगेगा। खेल की जो प्रधानता देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो गुड़िया गुड्डा लेकर उनके विवाह कराते हैं। अब बड़े हो गए तो बच्चों का विवाह कराते हैं। बच्चों के विवाह में ही मैं जानते हैं खेल वही है। छोटे बच्चे थे तो दूसरी चीज से खेलते थे, अब बड़े हो गए तो दूसरी चीज में, लेकिन खेल बराबर है। तो इसी कहते हैं जो खेल में रुचि लेता है, क्रीड़ा में रुचि लेता है, उनको ये आत्मा परमात्मा विद्या अच्छी नहीं लगती। न सांबराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम। प्रमादी व्यक्ति कभी भी आत्मा परमात्मा विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता, धर्म में रुचि होगी ही नहीं। प्रमादी का अर्थ होता है लापरवाही। किसी को कोई काम बताया और भूल गया। कई तो लोग ऐसे होते हैं, उनको बाजार जाते समय कुछ कह दो कि ये सामान लाना है, कहते हाँ ले आएंगे, और बाजार गए तो ऐसे तो लगता है हाँ कुछ लाना था, लेकिन क्या लाना था वो भूल गए। मन की एकाग्रता ना हो, और जो व्यक्ति कहता है उसके प्रति महत्व बुद्धि ना हो, तो व्यक्ति भूल जाता है। ईश्वर को भूल जाता है, मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो उसको कहते हैं प्रमादी। प्रमादी अंतम,
जो व्यक्ति प्रमादी होता है, लापरवाही करता है, उसको ये आत्म परमात्मा की विद्या अच्छी नहीं लगती है। सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, यज्ञ अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान अच्छा नहीं लगेगा, स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा। प्रमादी, लापरवाही करता, आलस्य जिसको अच्छा लगता है, जो प्रमाद करता है, काम को अवहेलना करता है, स्वीकार नहीं करता है, उसको आत्म परमात्मा की विद्या अच्छी नहीं लगेगी। कुछ दिन आएगा तो फिर छोड़ देगा। प्रमादम वित्त मोहे न मोहनम, तीसरा व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा। कौन से व्यक्ति? जो व्यक्ति वित्त के मोह से मूढ़ है। वित्त कहते हैं धन को, संपत्ति को। धन संपत्ति जीवन के लिए आवश्यक है, कल भी हमने चर्चा की थी, ये आवश्यक है, लेकिन धन को ही प्राधान्यता दे, धन को ही सबसे ऊपर माने, ये ठीक नहीं है। जो धन को सबसे प्राधान्य अधिक देगा, उसको आत्म परमात्मा विद्या अच्छी नहीं लगेगी। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में व्यंग में लिखा है, टका धर्म टका कर्म टका एव परमं पद, यस्य गृहे टका नास्ति हाय टका टक टकायते। जो रुपये को ही धर्म मानता है, जितने रुपये हो गया, जैसे साधु संत विद्वान धर्म को उपार्जन करना चाहते हैं, वो व्यक्ति सोचता जितना धन हो गया उतना ही धर्म हो गया मेरा, रुपये को ही धर्म के स्थान पर स्थापित करता है। टका धर्म टका कर्म, रुपये को ही वो कर्म मानता है। कुछ भी काम करेगा देखेगा इसमें कितने रुपए मिलेंगे, रुपए मिले तो करना, नहीं तो नहीं करना। टका एवं परमम पदम, टका रुपये को ही सबसे अधिक प्राधान्य देता है। परम पद, शास्त्र तो कहता, वेद तो कहता तद विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम पद होता है, इन्हों टका को ही परम पद मान लेते। तो उस व्यक्ति को आत्म परमात्मा की विद्या अच्छी नहीं लगेगी। गलती से किस दिन आएगा तो अगले दिन बंद कर देगा। क्यों? टका को परम पद मानता है। और जिसके घर में टका नहीं है, रुपए नहीं है, हाँ टक टकायते, टक टकायते क्या अर्थ होगा? लार टपकता है उसका, कैसे रुपए मिलेंगे? जैसे किसी बढ़िया भोजन के प्रति व्यक्ति लालायित हो जाता, जैसे टका के प्रति लालायित हो जाता, आतुर होता, व्याकुल होता, मतलब आतुर व्याकुल, उसी को कहते टक टकायते। ऐसे व्यक्ति को आत्मा परमात्मा अच्छा नहीं लगेगा। वो तो सोचेगा और 2 घंटा दुकान में बैठूंगा तो कुछ मिल जाएगा और अधिक, हवन में जाकर क्या करूंगा, सत्संग में जाकर क्या करूंगा, उसको नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या कहते? अयम लोको परा नास्ति, ये संसार है, खाओ पियो मौज करो, परो नास्ति, इससे परे मरने के बाद भी कोई और लोक है, ऐसे वो नहीं मानता है। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, किसी को भी कहो कहेंगे भाई इस जन्म में कुछ धर्म कमाओ, कुछ पुण्य करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अगले जन्म मिलेगा। तो अगले जन्म कहते किसने देखा? अगला जन्म किसने देखा? अगला जन्म अनिवार्य होता है। हम सबकी बुद्धि अलग अलग है, हम सबके विचार अलग अलग है, हम सबके चेहरा अलग अलग है, हम सबका जन्म अलग अलग हुआ। इससे पता चलता है पीछे की कुछ कमाई थी, नहीं तो अलग क्यों होता है? फैक्ट्री में बिस्कुट बनते हैं, सारे बिस्कुट एक जैसे बनते। कर्म ही एकमात्र कारण है जो हमारे जन्म को अलग अलग कर देता है, और ऐसे ही इस जन्म का कर्म अगले जन्म अलग करेगा।
तो नचिकेता जी को यमाचार्य जी कहते, जो व्यक्ति ऐसे कहता अयम लोको परनास्ति, भाई ये जन्म मिला है, खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म किसने देखा है? कहता पुनर्वशम आपद्यते में, बार बार मेरे बस में आता है। यमाचार्य अर्थात मृत्यु, मृत्यु के वश में आता है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, जानने की इच्छा नहीं करता, तो पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नहीं करेगा, पाप करेगा। पाप करेगा तो बार बार जन्म मरण चक्र में आता है। तो हम सब यहाँ पर आए सत्संग में, आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा, धर्म के बारे में कुछ सुनने की इच्छा, ये बहुत ही दुर्लभ है। सबके अंदर ऐसी इच्छा नहीं होती है। इस इच्छा को मरने नहीं देना, जागरूक रखना है, और यही हमको आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ाएगा। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में श्रद्धा को प्रथम साधन बताया। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है वो आगे बढ़ता जाएगा, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अन्य शास्त्र में अलग अलग बताया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यह अति आवश्यक हो जाता है कि अध्यात्म को रुचि बनाए रखना, सत्संग में रुचि रखना। भले आपको लगेगा कि तो मैं सुन रखा हूं, फिर सुने हुए को फिर से सुनना अथवा दूसरों को सुनाना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना। पढ़ लिया तो दूसरों को पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो खुद पढ़ो, और पढ़ लिया तो दूसरों को पढ़ाना। जब तक आप दूसरे को पढ़ाते नहीं, खुद को पढ़ना पड़ेगा। जान लिया तो दूसरों को सुनाओ, नहीं सुनाते, नहीं सुना सकते तो खुद को सुनना पड़ेगा। इससे छुटकारा नहीं है। शास्त्र में बताया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलंकारिक वर्णन किया गया, सूर्य उदय न होने पर कितनी बड़ी हानि होगी, चंद्रमा में शीतलता न रहे तो कितनी बड़ी हानि होगी, हवा यदि अपना गमनागमन बंद कर दे कैसी हानि होगी, और धरती यदि चक्कर काटना बंद कर दे कितनी बड़ी हानि होगी। कि जो व्यक्ति स्वाध्याय को बंद कर दिया उसके जीवन में इससे भी बड़ी हानि होगी। इतना महत्वपूर्ण बताया। तो स्वाध्याय को, सत्संग को कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वाध्याय सत्संग से दूर रहते हैं, जीवन में उत्कर्षता नहीं आती है, विभिन्न प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। स्वाध्याय और सत्संग हमको तृप्ति देते हैं। तो आप सब यहाँ पर सत्संग में आए, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी चर्चा चल रही है, मनुष्य कैसे समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। कल हमने मुंडक उपनिषद के श्लोक के आधार में चर्चा की थी। परिक्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर अमृत आनंद का रहस्य को जाने, प्राप्त करे, ये बताया गया था।
कैसे व्यक्ति सब दुखों से छुटकारा पाता है और नित्य आनंद को प्राप्त करता है, वेद में एक मंत्र में बताया। आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलिए मेरे साथ। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। कैसे दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करेंगे, इस विषय में ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। 14 नंबर मंत्र है। मंत्र कहता है, मंत्र का अर्थ ही होता है मनन। जिसके ऊपर विचार करेंगे तो गहराई बहुत अधिक, विस्तार 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 को आप समझेंगे। तो विद्यांच अविद्यांच, विद्या को भी जानना आवश्यक है और अविद्या को भी जानना आवश्यक है। जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है वही व्यक्ति मृत्यु आदि दुखों से पार होकर नित्य आनंद को प्राप्त करता है। शब्दों तो इतना है कि विद्या और अविद्या, यानी इसके अंदर गहराई बहुत अधिक है। क्योंकि आप लोग बड़े रुचि से आए हैं तो गंभीर बात कुछ समझे, और ऐसे है आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो दार्शनिक बात भी समझ सकते हैं। विद्या और अविद्या, इसको समझिए। विद्या का अर्थ आप सभी लगभग जानते हैं, ज्ञान। तत्व ज्ञान को विद्या कहते हैं। विद धातु से उत्पन्न होता है शब्द, तो विद्या का अर्थ हो गया ज्ञान। तो शास्त्रीय नियम अलग है। यदि कोई व्यक्ति केवल साधारण संस्कृत जानता है और साधारण संस्कृत से यदि वेद का अर्थ करना चाहेगा तो उल्टा पुल्टा करेगा। क्योंकि वेद के मंत्र में लिखा है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। आप लोग सब जानते हैं अविद्या से क्या होता है, बंधन होता है। और जो व्यक्ति अविद्याग्रस्त होगा उसको दुख होगा या सुख होगा, दुखी होगा। मंत्र क्या कहता है, अविद्या, अविद्या के द्वारा मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार कर जाता है। और न कहेगा उल्टा, अविद्या से कैसे मृत्यु को पार करेगा, अविद्या से तो मृत्यु प्राप्त हो गई। मंत्र कहता है अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता। मंत्र तो झूठ हो नहीं सकता, ईश्वर का ज्ञान है। तो जो लोग समझे नहीं, विदेशी लोग ऐसी भाषा को कहा समझेंगे। तो वेद के मंत्र को सामान्य संस्कृत से अर्थ किए तो उनको लगा ये तो गडरियों का गीत है। जो नहीं जानता है, नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता, उसको तो अंगूर खट्टे लगेंगे। तो मंत्र क्या कहता है, अविद्या। अविद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान नहीं है। अविद्या का अर्थ मिथ्या ज्ञान, अविवेक नहीं है। अविद्या का अर्थ होता है कर्म और उपासना। कैसे इसे अर्थ हो गया, अब कहेंगे तो कोई पूछेगा विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ तो उल्टा, विद्या का उल्टा अज्ञान होना चाहिए था, कर्म उपासना कैसा आ गया। सामान्य नियम, जैसे ब्राह्मण, आप सब जानते हैं ब्राह्मण कौन है, जो वेद का पाठ करता है उसको ब्राह्मण हम कहते हैं। और हम कह दिया अब्राह्मण, अब्राह्मण कहने से क्या होगा,
क्या होगा? मनुष्य को हम 4 भाग में बांटते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप लोग तो आर्य समाज में आ गए, और माता पिता के श्राद्ध करते हैं नहीं करते हैं। और विशेषकर जो आश्विन मास में श्राद्ध होता है, कितने दिन? 15 दिन होता है, और 15 दिन में सब लोग श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करेंगे तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। घर में भोजन बना लिया, ब्राह्मण को बुलाया। उस समय ब्राह्मणों का बहुत डिमांड है, मिलेंगे नहीं। भोजन बना लिया, खिलाना तो पड़ेगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण नहीं मिला तो कहा कि अब ब्राह्मण को लाओ। अब ब्राह्मण को लाओ तो किसको लाएंगे? ब्राह्मण को छोड़कर अन्य जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी मिलेगा उनको लाएंगे। लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे ना, माइक क्या है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण है, क्या है? माइक को ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे ना। तो जो ब्राह्मण नहीं है वो क्या है? अब्राह्मण। तो आपको अब्राह्मण लाओ तो माइक को ला सकते हैं क्या? ला सकते? नहीं लाएंगे ना। गाड़ी, गाड़ी ब्राह्मण है अब्राह्मण है? अब्राह्मण है। तो कोई कहेगा ब्राह्मण नहीं मिले तो अब्राह्मण को ले आओ। आप गाड़ी को ले आओगे, कोई देखो ये अब्राह्मण है, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो अब्राह्मण कहने पर भी व्याकरण के सब नियम चलते हैं, इसलिए व्याकरण पढ़ने में 5 साल लग जाते हैं। और गहराई तक जाना होता है, रहस्य समझना होता है। ये सब नहीं आएगा बिना व्याकरण पढ़े। बस जैसे लिखा हो वैसे सब रटना पड़ेगा। यदि व्यक्ति व्याकरण पढ़ता है तो गहराई तक जाता है। अब्राह्मण कहने से केवल क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही होंगे। मैं वहां से कहता कोई लाठी ले आया, कहने कोई अब्राह्मण है, चलेगा क्या? मिट्टी का ढेला ले आया, कहीं अब्राह्मण है, काम नहीं चलेगा। तो व्याकरण में उसको कहते हैं तद भिन्न तत्सदृश। अब्राह्मण तो ब्राह्मण से तो अलग होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के जैसे होना चाहिए। ब्राह्मण एक मनुष्य है, तो मनुष्य को ही लाना पड़ेगा। अब ब्राह्मण को बुलाओ, तब रोबोट को लाने से काम नहीं चलेगा, मनुष्य को ही लाना पड़ेगा। लेकिन अब्राह्मण मनुष्य तद भिन्न तत्सदृश, ब्राह्मण से अलग, लेकिन ब्राह्मण जैसे अन्य मनुष्यों को लाएंगे तब काम होगा। ऐसे ही जब अविद्या कहते हैं, अविद्या शब्द जब योग दर्शन में पढ़ेंगे तो उसका तो अर्थ वही जो आप समझते हैं, उल्टा ज्ञान। अविद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान योग दर्शन में। नित्य को अनित्य मानना अविद्या है, अपवित्र को पवित्र मानना अविद्या है, दुख को सुख मानना अविद्या है, और अनात्म को आत्मा मानना, जड़ को चेतन मानना, ये अविद्या है। है ना? एक ही शब्द का एक प्रसंग में जो अर्थ होगा सभी जगह पर वही अर्थ होगा, नियम नहीं है। अलग अलग स्थान पर एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो वेद मंत्र में यहां जहां अविद्या है, इसके ऊपर भी मंत्र में अविद्या शब्द पड़ा, वह अलग अर्थ है, यहाँ अलग अर्थ है। तो ये सब वेद के मंत्रों को समझना, गहराई से जाना। इसलिए कोई भी व्यक्ति वेद मंत्र का अर्थ नहीं कर सकता, उसके लिए ऋषित्व चाहिए। वेद का वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना समझना सब कोई नहीं कर सकते। ये सब जितने जड़ पूजा ये सब निकला, ठीक अर्थ न जानने से हो गया। सही अर्थ जानेंगे तो वेद में ऐसे कोई गलत बात है ही नहीं। जितने सब मतपंथ संप्रदाय चले वो वेद को ना समझने के कारण से। मैंने कहा ना कि
सूर्य उदय न होने पर जितनी बड़ी हानि नहीं है। स्वाध्याय बंद हो जाए तो वेद का पठन पाठन बंद हो गया, चल रहा। आज भी यदि देश में दुनिया में वेद का ठीक ठीक पठन पाठन चलेगा, ये जितने सब अन्याय पाप अत्याचार हो रहा, ये सब बंद हो जाएगा। लोगों ने वेद को पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, आलस्य किया, प्रमाद किया, इसलिए ये सब हुआ। वेद का पढ़ने वाला हिंसा नहीं कर सकता है, वेद का पढ़ने वाला चोरी नहीं कर सकता है, वेद को पढ़ने वाला व्यभिचार नहीं कर सकता है, वेद का पढ़ने वाला छल कपट नहीं कर सकता है, धोखाधड़ी बेईमानी नहीं कर सकता है। वेद के पठन पाठन बंद होने से हुआ, और प्रयत्न पूर्वक वेद के पठन पाठन को बंद किया गया। आज फिर से यदि वेद का पठन पाठन स्कूल में कॉलेज में लागू कर दिया जाए, फिर दुनिया में देखिए वैदिक साम्राज्य फिर हो जाएगा, वेद का विद्वान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। नियम है, आलस्य प्रमाद करने से हानि होगी। अब फिर लोग समझ रहे हैं, अनैतिकता की ओर फिर बढ़ रहे हैं, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों की गति हो रही है, नैतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्य कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, फिर अवसर आएगा, फिर सत्य का प्रकट होगा। तो विद्या और अविद्या, तो तीन चीजें एक जैसे माना जाता है, कर्म उपासना ज्ञान। आप लोगों ने सुना होगा ज्ञान कर्म उपासना। तो विद्या तो हो गया ज्ञान, और बाकी दो बच्चे कौन से, कर्म और उपासना। तो जो विद्या नहीं, अर्थात क्या, कर्म और उपासना। यहाँ अविद्या का अर्थ इस मंत्र में उल्टा ज्ञान नहीं है। कर्म और उपासना जब करते हैं तब क्या होता है, मृत्यु को पार कर जाते हैं, और विद्या को जब प्राप्त करते अमृत को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए दोनों को जानना पड़ेगा। वेद मंत्र कहता है विद्याम च विद्याम च, विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो। वैदिक धर्म जो है वो संतुलन है, समन्वयवाद है, इसमें सबका समन्वय करके वैदिक सिद्धांत चलता है। और जो वेद को नहीं पढ़ते हैं, कई लोग तो केवल कर्म ही कर्म करते हैं, उनके स्लोगान ये रहता है कर्म ही धर्म है। अंग्रेजी में भी लिखते हैं कर्म ही धर्म, क्या लिखते हैं, वर्क इज वर्शिप। बस अपना काम करो, यही धर्म है, और कोई धर्म की जरूरत नहीं है, कर्म की प्रधानता। और कई सारे लोग उपासना की प्रधानता, दिन भर केवल माला करते रहेंगे। कोई कहता है मैं एक दिन में 100 माला करता हूँ, कोई कहता 200, कोई 500, कोई 1000 माला भी जप करने वाले लोग हैं, और कुछ काम नहीं करते, केवल माला फेरते हैं बस। ये उनकी स्थिति है, सारा दिन केवल उपासना माला भरने में चला जाता। और कुछ लोग होते हैं दिन भर केवल पढ़ते हैं, पढ़ाते रहते हैं, शास्त्र को पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, और कुछ काम नहीं करते। तीनों अच्छे हैं, लेकिन तीनों अच्छे कब है, जब तीनों मिलकर चले, एक से काम नहीं होगा। तो वेद मंत्र क्या कहता है, विद्या को भी जानो अविद्या को भी जानो, अर्थात जीवन में ज्ञान की भी आवश्यकता है, और जीवन में अविद्या की आवश्यकता है। अविद्या क्या है, कर्म और उपासना की भी आवश्यकता है। कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के काम नहीं चलेगा। मेन मंत्र तो यहां तक कह देते हैं, कौन सा मंत्र है,
कुर्वन्नेव यह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा। 100 साल तक जीने की इच्छा करो, लेकिन कब? कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो। जो कर्म नहीं करता है, जीना तो दूर की बात है, जीने की इच्छा करने का अधिकार भी उसका नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। तो कौन सा कर्म करे? कर्म तो सभी करते ही है। पुरुष लोग भी कर्म करते हैं और माताएं भी कर्म करती हैं। कोई ऐसे है क्या कर्म नहीं करता? ठीक है, कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, बेड रेस्ट हो जाए तो अलग बात है, बाकी सबको तो कर्म करना ही पड़ता है और सब कुछ ना कुछ करते हैं। महर्षि दयानंद वहीं पर लिखे, मनुष्य की आत्मा क्षण भर में कर्म उपासना ज्ञान से रहित नहीं होता। हर क्षण आप कोई ना कोई कर्म करते हैं, कोई ना कोई उपासना चलती है और कोई ना कोई ज्ञान चलता है। यहाँ बैठे हैं, बैठना भी एक कर्म है, और बैठने के बाद मन में जो विचार कर रहे हैं ये मानसिक कर्म है, ये भी एक कर्म है। विचार करना, बोलना भी एक कर्म है, सुनना भी कर्म है। कर्म से तो कोई रहित नहीं होता। और गाढ़ निद्रा में सो जाए, क्या कर रहा है? हम क्या कहते हैं? सो रहा। सो रहा मतलब सोना में एक क्रिया है, वो कर्मक है। तो बाकी क्रिया कर्म से तो कोई भी रहित नहीं होता। ऐसे कोई ना कोई उपासना चलती रहती। तो लेकिन वेद मंत्र कहता कर्म तो करो, लेकिन ये नहीं कहता कि कुछ भी करो। कुछ भी करो तो सब लोग करते कर ही रहे, तो फिर कहने की क्या जरूरत है? काम करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा कर, जो भी जीने की इच्छा करता है कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। अच्छा हो बुरा हो कुछ ना कुछ तो करता। यदि उसको केवल कर्म करना ही कहना था तो पहले पंक्ति में कोई आवश्यकता नहीं थी बताने की। फिर दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ेंगे, कहा ना वेद मंत्र बहुत रहस्यात्मक होते हैं। दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ेंगे तो उसका रहस्य आएगा। एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते धरे। तो कहा कि ऐसे कर्म करो कि जो कर्म आपके साथ चिपके नहीं। कर्म का चिपकना, कर्म का संश्लिष्ट होना, कर्म का आसक्त होना, ये बाधक है। ऐसे कर्म नहीं करना है। तो कैसे कर्म करें? जैसे कर्म करने से हमारे साथ चिपके नहीं, वैसे कर्म करने से हम दुखों से पार होते हैं। और यदि कर्म हमारे साथ चिपक गया तब तो बाधक बनेगा। एवं त्वयि, इस प्रकार से त्वयि का अर्थ होता है तुझ में, न अन्यथा इतो अस्ति, इससे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है कि कर्म तुझ में चिपके नहीं, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, रहस्यमय है। तो उसका निष्काम कर्म को बताना चाहते, कुछ आपको निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करता है वो दुखों से पार नहीं पा सकता। धन कमाते हैं, धन के प्रति लोभ होता है, आकर्षण होता है, एड़ी से चोटी तक व्यक्ति जोर लगाता है, सुबह से लेकर रात्रि तक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है धन की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो सकाम कर्म बनता है, वो कर्म संश्लिष्ट होगा, चिपकेगा। करना है लेकिन कुछ कर्म ऐसे करो जो निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म उसको कहते हैं जिस कर्म को करते
बदले में हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, वैसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। व्यक्ति की भ्रांति है कि अधिक से अधिक पैसा कमाऊंगा, पूरा सुखी हो जाऊंगा। पूरा सुखी नहीं हो सकते। 2 दिन 3 दिन से हम यही चर्चा कर रहे हैं। पैसा से कोई भी पूरा सुखी नहीं हो सकता। पूरा सुखी होना चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहिए, तो आपको तो कुछ निष्काम कर्म करना पड़ेगा। पहला कदम कर्म करो। कैसा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या? ऐसे कुछ परोपकार के कर्म जिसके बदले में हमको कोई संबंध ना हो, उसके बदले की आशा ना हो, उससे बदले की इच्छा ना हो, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। अपने घर में काम करते हैं तो अपना प्रयोजन पूरा होता है, उसको निष्काम कर्म नहीं कहेंगे, उसमें तो सकाम था। लेकिन जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, संस्था में कार्य करते हैं, आर्य समाज में करते हैं, वेद का प्रचार करते हैं, अनाथ गरीब व्यक्ति को सहायता देकर भूल जाते हैं, तो निष्काम कर्म में आते हैं। हिंदी में एक कहावत है, नेकी करो कुएं में डालो। परोपकार करो और भूल जाओ। यदि आप परोपकार करके कहोगे मैंने उपकार किया, मेरा नाम यहाँ पत्थर में लिखा जाए, मेरा नाम माइक में घोषणा की जाए, तो फिर आपका पुण्य कम हो जाएगा। उपकार कर दिया बस। कई लोग कहते दाहिने हाथ से दिया, बाएं हाथ को पता न चला, अर्थात उसको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ऐसे चुपचाप गुप्त रूप में परोपकार करो, और उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही तो भले परोपकार करो, भले उसका प्रचार करो, लेकिन परोपकार करना पड़ेगा। बिना परोपकार करते हुए कोई भी व्यक्ति कभी भी समस्त दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। यही वेद मंत्र का तात्पर्य है। अविद्या को जानो। अविद्या को जानो का अर्थ कर्म को जानो। अब कर्म के विभाग है, पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही हमको दुखों से छुड़ाएगा। पर दूसरी बात कहें, उपासना। उपासना की भी आवश्यकता है। उपासना, उपासना का मतलब उपकार तो समीप। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समीप जो है उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति के जितना मान सम्मान अधिकार लगभग उसके आसपास जिसका है उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। उड़ीसा समुद्र के कुल में है तो समुद्र कुला, उपकुला, कुलवर्ती, उपकुलवर्ती, उपकार निकट। तो निकट उप आसन, उपकार हो गया समीप निकट, और आसन का अर्थ होता है बैठना। आसन उपवेशन धातु, स्थित होना। तो उपासना, किसकी उपासना? किसके पास बैठना, किसके साथ रहना? तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय में कभी ना कभी किसी ना किसी वस्तु की उपासना करता है, और जिस वस्तु की उपासना करते हैं उस वस्तु का गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालता। संग का प्रभाव बहुत अधिक है। उपासना का शब्दार्थ हो गया पास में बैठना। लेकिन इसका यदि भावार्थ देखेंगे, उपासना का अर्थ होता है मन में किसी वस्तु के प्रति रुचि होना, उसको भी उपासना कहेंगे।
कर्म करते हैं, कर्म करने से कुछ प्राप्त होगा, हम उसका जब हम भोग करते हैं उसका नाम उपासना है। भोजन बनाया, आज ब्रह्मचारी को भोजन बनाने में लगाया, तो भोजन बनाना का एक कर्म है। ये भोजन बनाना कर्म, और भोजन बनाकर जब उस भोजन का सेवन किया, प्रसाद का सेवन किया, ये उपासना है। प्रयोग करना, सेवन करना, उपभोग करना, अनुभव करना, तादात्म्य हो जाना, इसका नाम है उपासना। ये जड़ वस्तुओं के साथ भी हो सकता है और चेतन के साथ भी हो सकता है। मन में किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थिति के प्रति रुचि हो सकती है, तो उसकी उपासना है। और मन में परमात्मा के प्रति भी रुचि हो सकती है, तो उसको परमात्मा की उपासना कहेंगे। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे, उपासना से आप खाली नहीं हो सकते, या तो प्रकृति की उपासना करेंगे या तो परमात्मा की उपासना करेंगे। अब परमात्मा की उपासना छोड़ते ही प्रकृति की उपासना आरंभ हो जाती है। जो योगी होते हैं, जीवन मुक्त ऋषि होते हैं, हर क्षण परमात्मा की उपासना में रहते हैं। हम बातें भी करेंगे, उपदेश करेंगे, प्रवचन करेंगे, चलते फिरते बैठते उठते सोते, हर समय परमात्मा की उपासना में रहते हैं। गाढ़ निद्रा में सो गए, अपने काल छोड़ दीजिए, वो भी उनकी उपासना होती है। क्यों? सोने से पहले परमात्मा की उपासना में रहते हैं और जागते ही परमात्मा की उपासना आरंभ हो जाती है। तो इसलिए बीच का काल वो भी उपासना में डूब जाता है। हर समय वो परमात्मा की उपासना में रहते हैं। तो यदि हम जीवन में दुख को दूर करना चाहते हैं, और विशेष क्या है, सारे दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो परमात्मा की उपासना करना आवश्यक है। बिना परमात्मा की उपासना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सभी दुखों से छूट नहीं सकता, असंभव। परमात्मा की उपासना से ही व्यक्ति के समस्त दुख दूर होते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम भुवा, गायत्री मंत्र है भोर भुवा स्वा। तो भुवा जो पढ़ते हैं उसका अर्थ होता है दुख विनाशक। आंतरिक दुखों को विनाश करने वाला परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई आंतरिक दुखों को दूर नहीं कर सकता। भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, गुरु हो, आचार्य हो, कोई भी हमारे आंतरिक दुख को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक दुख को दूर करने वाला केवल परमात्मा है। उसके अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए वेद मंत्र कहता है अविद्या को भी जानो, और अविद्या का अर्थ हो गया कर्म और उपासना। कर्म को समझो, निष्काम कर्म को जानोगे तभी आपका जीवन सुखमय होगा, दुख रहित होगा। और उपासना को ठीक ठीक समझेंगे, मैं किस चीज की उपासना कर रहा हूं। हर समय व्यक्ति के मन में किसी न किसी की रुचि बनी रहती है। कल बताया था ना, परीक्ष लोकान, परीक्षण करो। अब मेरे मन में किसके प्रति रुचि है? जड़ के प्रति रुचि है, चेतन के प्रति रुचि है, नित्य वस्तु के प्रति रुचि है, अनित्य वस्तु के प्रति रुचि है, पवित्रता में रुचि है, अपवित्रता में रुचि है। परीक्षण करो, और जब पता चले कि उपासना गलत हो रही है, गलत उपासना को हटाओ, सही उपासना करें, तो व्यक्ति का दुख दूर हो गए।
तो इसलिए वेद मंत्र में आगे कहा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को तर जाएंगे, मृत्यु को पार कर जाएंगे। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करेगा, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा और पुरुषार्थ से जो प्राप्त करेगा, उसका जो व्यक्ति सेवन करेगा, भोग करेगा, वो करेगा, वो मृत्यु के दुख से बच जाएगा। यदि व्यक्ति निकम्मा हो जाए, भिखारी भी बाहर जाकर भीख मांगता है तो भीख मिलती है, यदि वो बैठ जाए खाली, अपने घर में बैठ जाए, बाहर निकले ही नहीं, तो भूखा मरेगा। तो भिखारी को भी कुछ कर्म करना पड़ता है, हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। अब कर्म से जो कुछ उपार्जन किया उसका सेवन करना पड़ता है, तभी जाकर व्यक्ति मृत्यु से बच जाता है। कुछ कर्म नहीं करेंगे, कुछ भोग नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा, मृत्यु होगी। तो मृत्यु से पार जाना है तो कर्म और उपासना आवश्यक है। और अमृत को प्राप्त करना है तो विद्या की आवश्यकता है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं।